हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हिंदी का प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अनुवाद विधि, सेकेंड ऑप्शन है द्विभाषी विधि, थर्ड ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, सेकेंड ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, थर्ड ऑप्शन है खेल में आनंद आता है, फोर्थ ऑप्शन है खेल में शारीरिक विकास होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट डॉट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना, सेकेंड ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा उद्देश्य इसमें से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो फर्स्ट ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, थर्ड ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हो। क्या आ गया यहाँ पे? केवल एक निगेटिव वर्ड है। फोर्थ ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डॉट डॉट सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, थर्ड ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, फोर्थ ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा है? भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रश्नों के उत्तर पूछना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात फर्स्ट ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, सेकेंड ऑप्शन है पूर्ण रूप से होता है, थर्ड ऑप्शन है नहीं होता है, फोर्थ ऑप्शन है होता है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, सेकेंड ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, थर्ड ऑप्शन है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, सेकेंड ऑप्शन है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, थर्ड ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, फोर्थ ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ से सत्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसी सर्वोपरि मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, सेकेंड ऑप्शन है लिखित प्रश्न पत्र, थर्ड ऑप्शन है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
फर्स्ट ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध। सेकंड ऑप्शन है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। फोर ऑप्शन है औपचारिक पत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। सेकंड ऑप्शन है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। फोर ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की लेखन में परिपक्वता लाना। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा फर्स्ट ऑप्शन है सरल होती है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे की भाषाई पूंजी है। फोर ऑप्शन है मानव स्वरूप लिए होती है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना। सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों को प्रसन्न करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। फोर ऑप्शन है कॉपियां भरवाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। सेकंड ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। फोर ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। सेकंड ऑप्शन है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। थर्ड ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। फोर ऑप्शन है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो भाषा विकास में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।